गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपका जो ये मैग्नीशियम रिबन वाला है बच्चों, ये आपकी पहली ही एक्टिविटी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है मैग्नीशियम रिबन से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। बहुत सारे पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही हमेशा आता है कि मैग्नीशियम रिबन का जो एक्टिविटी है आपकी, ये आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर किस कलर का ऐश बनता है, उस ऐश का नाम क्या है, या फिर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर जो 10th क्लास में जो पेपर आया था उसमें भी ये सब आपके क्वेश्चन पूछे हुए थे। नेक्स्ट आपके पास है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना तो आना ही आना चाहिए, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो स्लेक्ट लाइन, क्विक लाइन, इनके बीच में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो क्या बनाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिएक्शन इनकम्प्लीट दे दी जाएगी, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसी में आपको XYZ कुछ भी लगा के आपको दे दिया जाएगा और आपको उसे कंप्लीट करना होगा। तो ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो कि आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ही पूछे जाते हैं, इन्हीं के रिएक्शंस के एग्जांपल देकर आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। उसी तरह से आपने यहाँ पर एक लेड नाइट्रेट है, ये एक्टिविटी नंबर 6 जो कि NCERT में दी हुई है। तो NCERT का एक्टिविटी नंबर 6 जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी 10th के फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी मैंने क्वेश्चंस काफ़ी बार देखे थे। तो आप इसको ध्यान से कर लें, ध्यान से तैयार कर लें। उसके बाद आपके पास है जो आपको नेम जितनी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में भी आपको सीधा रिएक्शन दे दी जाती है और इस रिएक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है तो उसे रिडॉक्स कहेंगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कॉरिजन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेंसिडिटी से भी कई बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे प्रिकॉशंस पूछी ली जाती हैं, या फिर इसमें कई बार बहुत पूछ लिया जाता है कि चिप्स वगैरह के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ऑयल फैट्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, तो जब ऑयल और फैट ऑक्साइड्स आते हैं तो क्या होता है। तो नॉर्मली ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं बच्चों कि आपके पास जो ये चैप्टर है, जो NCERT की बुक है, आप इसी बुक को लाइन टू लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। आपको इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लाइन टू लाइन ही मिल जाएंगे। तो आप NCERT को लाइन टू लाइन पढ़िए एकदम अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके इंटैक्स क्वेश्चंस भी एक बार जरूर करके देखिए और NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो था। क्वेश्चंस नहीं, केवल मैंने आज आपको टॉपिक्स आपको सजेस्ट किए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा आपके लिए टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी ये मेरी एडवाइस केवल और केवल थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, फिर मैं आपकी फाइनल टर्म्स के लिए आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 10th के 10 ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।